बिहार की मौजूदा राजनीति पर तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, कुछ इस तरह मजमून करते दिखे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो बिहार के ब्रेन ड्रेन पर शहनवाज हुसैन ने की चर्चा, जिसमें आगामी 13 जुलाई को पटना में शिक्षक आंदोलन को लेकर राजभवन मार्च का ऐलान किया। वहीं नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी में पलटने के सवाल पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि अब कोई चांस नहीं है, दरिया में चाबी फेंक दी गई है। ये नहीं कह सकते हैं कि किसी राज्य से बाहर अगर किसी का जन्म स्थान या निवास है तो वो इस चयन प्रक्रिया में पात्र होने के लिए अपात्र है, अयोग्य है। ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया चलेगी तो वो गैर कानूनी भी होगी और असंवैधानिक भी होगी। इसलिए ये संविधान के अंतर्गत कानूनी बाध्यता है कि निवास के आधार पर किसी को अयोग्य न किया जाए। पूरे देश के लोग इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हों। चयन तो मेरिट के आधार पर होना है। अब ये हम देखेंगे कि इसके पहले क्या होता रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए। वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी। उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था। और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी उसमें बिहार का निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद जो वर्ष 2012 की नियमावली बनी थी उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए। यानी 1,68,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। ये बात भी शिक्षा विभाग ने पता कर ली है। अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्य सहित, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में अभी तक ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसी राज्य के व्यक्ति पात्र हों, दूसरे राज्य के पात्र नहीं हों। ऐसी बात नहीं है। इस नियम के अंतर्गत बिहार के भी जो निवासी हैं वो उन राज्यों में पात्र हैं, अन्य राज्यों के निवासी भी उन राज्यों में पात्र हैं। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है कि स्थानीय राज्य का निवासी होने की शर्त नहीं है। इसके अलावा ये बात भी विचारणीय है कि 50% रिक्तियाँ आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है। जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है, ध्यान देंगे। तो ऐसे भी चूंकि आरक्षण में ये नियम है। बता दें कि बिहार में सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर अब बिहार में राजनीति तेज हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी शिक्षकों के समर्थन में 13 जुलाई को आक्रोश मार्च निकालेगी। ये मार्च पटना के गांधी मैदान से शुरू होगा और विधानसभा तक पहुंचेगी। वहीं डोमिसाइल नीति हटाने को लेकर बिहार सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि इससे बिहारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, प्रतिभा के आधार पर चयन किया जाएगा।
संविधान के अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए बिहार सरकार ने इसे कानून बाध्यता बताया है। उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।